मुंबई, सपनों का शहर जो अपने लोकल ट्रेन नेटवर्क से चलता है, लाखों लोगों की लाइफलाइन। हर रोज ये ट्रेनें स्टूडेंट्स, वर्कर्स और सपने देखने वालों को ले जाती हैं, शहर को एक साथ जोड़ती हैं। अंदर रश आवर में भीड़, कहानियां और खामोश दोस्ती होती है। लोग इतने कसकर भरे होते हैं कि भीड़ ही उन्हें सीधा खड़ा रखती है। पहियों की तालमेल वाली आवाज मुंबई की धड़कन है। लोकल ट्रेन कई लोगों के लिए दूसरा घर है। लेकिन क्या होता है जब ये लाइफलाइन लड़खड़ा जाती है, जब जानी पहचानी तालमेल चीखती हुई धातु और अराजकता से टूट जाती है। पल भर में भरोसा टूट जाता है और जाने उथल पुथल में आ जाती है। जुलाई 4, 2008 ये मुंबई में एक आम मॉनसून की सुबह थी। ग्रे आसमान, भरी हुई ट्रेनें और शहर चलता हुआ। वेस्टर्न लाइन पर सुबह 9:15 बजे की विरार से चर्च गेट फास्ट लोकल ऑफिस जाने वालों, स्टूडेंट्स और दिहाड़ी मजदूरों से भरी थी। इन पैसेंजर्स के लिए यात्रा रोजाना की तरह थी। उनके दिमाग पहले से ही अपनी मंजिलों पर थे। ट्रेन तेजी से दक्षिण की ओर बढ़ी। बारिश खिड़कियों पर धारियां बना रही थी। बाहर की दुनिया धुंधली थी। किसी को शक नहीं था कि यह साधारण सवारी कुछ ही मिनटों में आपदा में बदलने वाली थी। शहर चलता रहा, आने वाली त्रासदी से अनजान। यह तूफान से पहले की धोखे वाली शांति थी। सुबह 9:30 बजे जब विरार फास्ट लोकल माटुंगा रोड से तेजी से गुजर रही थी, आपदा आ गई। 5वां कोच तेजी से हिल गया। पहिए पटरियों से उतर गए। कोच चारों ओर घूम गए, तबाही के हथियार बन गए। अंदर अफरा तफरी मच गई। पैसेंजर्स हवा में उछल गए, शीशे टूट गए, धातु मुड़ गई, चीखें हवा में गूंजने लगी। एक कोच एक ऊपर वाले खंबे से टकरा गया। टक्कर विनाशकारी थी। स्टील और जानों में एक बड़ा छेद कर दिया। कुछ ही सेकंड में एक रोजाना की यात्रा एक डरावना सपना बन गई। बारिश टूटे हुए मलबे पर गिरी, खून और टूटे हुए सपनों को धो डाला। बचे हुए लोग खुद को एक उलटी दुनिया में पाया। डिजिटल युग में त्रासदी शायद ही कभी अनसुनी रहती है। माटुंगा रोड पर एक सीसीटीवी कैमरे ने पूरे डरेलमेंट को चुपचाप रिकॉर्ड किया। ठंडा, उद्देश्यपूर्ण, अकाट्य। फुटेज में कोच का पटरी से उतरना, टक्कर, अफरा तफरी सब दिख रहा था। बाद में इन्वेस्टिगेटर्स और पब्लिक ने डर के साथ देखा। वीडियो ने सिस्टम की कमजोरी को उजागर कर दिया। प्लेटफॉर्म पर मौजूद चश्मदीद सदमे में जमे हुए जल्द ही अपने फोन निकालने लगे, जिसमें घबराई हुई बचाव कोशिशें और मदद के लिए बेताब चीखें रिकॉर्ड हो रही थीं। इन तस्वीरों, ऑफिशियल और पर्सनल, ने एक शक्तिशाली रिकॉर्ड बनाया। विफलता के मैकेनिज्म और नुकसान का दुख। माटुंगा रोड डिरेलमेंट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं रहा, यह शहर की चेतना में बसी एक याद बन गया। कैमरों ने जवाबदेही की मांग की। दुनिया नजर नहीं हटा सकी। हर आंकड़े के पीछे इंसानी कहानियां होती हैं। 6 जाने गईं, दर्जनों घायल हुए, लेकिन हर पीड़ित एक दुनिया था। एक पिता, एक बेटा, एक कमाने वाला। एक नौजवान जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा था, कभी घर नहीं पहुंचा। उसके परिवार की उम्मीद पल भर में दुख में बदल गई। बचे हुए लोगों को जख्म थे, शारीरिक और मानसिक। दुर्घटना की आवाजें और दृश्य उन्हें लंबे समय तक सताते रहे। परिवार अस्पतालों में खोजते रहे, उम्मीद से चिपके रहे। सबसे बुरे का डर था। एक बचे हुए के नाम पर राहत मिली, तो वहीं मृतक सूची में नाम देखकर निराशा हुई। बाद में परिवारों को सिर्फ नुकसान ही नहीं, बल्कि नौकरशाही और उदासीनता का भी सामना करना पड़ा। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बंट गई। उस सुबह से पहले और बाद में दर्द बना रहा, याद रखने की मांग करता रहा। जैसे ही सदमा फीका पड़ा, जवाबों की तलाश शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन में एक टूटी हुई रेल वेल्ड का पता चला। एक पुराना झांत दोष जो आखिरकार टूट गया। ये भगवान का काम नहीं था, बल्कि लापरवाही के कारण रोकी जा सकने वाली विफलता थी। मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स में समस्या को चिह्नित किया गया था, लेकिन चेतावनी नौकरशाही में खो गई। सिस्टम की लापरवाही और निगरानी की कमी ने एक तकनीकी खराबी को त्रासदी में बदल दिया। डिरेलमेंट सिर्फ टूटी हुई धातु के बारे में नहीं था, बल्कि जवाबदेही की टूटी हुई संस्कृति के बारे में था। जानें चली गईं, क्योंकि सिस्टम ने काम नहीं किया। त्रासदी अप्रत्याशित नहीं थी। दुर्घटना से बहुत पहले चेतावनियां गूंज रही थीं। मोटरमैन ने खराब पटरियों की सूचना दी थी, हर कंपन में खतरा महसूस करते हुए। ट्रैक वर्कर्स को भी जोखिम पता था, लेकिन उनकी आवाजें नौकरशाही और ट्रेनों को चलाने के दबाव में दब गई। सुरक्षा चिंताओं को खारिज कर दिया गया। जरूरी मरम्मत में देरी की गई। सिस्टम ने सुरक्षा से ज्यादा समय पर पहुंचने को प्राथमिकता दी।
आपदा अनदेखी की गई अपीलों और संस्थागत बहरेपन का नतीजा थी। 6 जानों ने अनदेखी की गई चेतावनियों की कीमत चुकाई। माटुंगा डेरेलमेंट एक परेशान करने वाले पैटर्न का हिस्सा था। त्रासदी, गुस्सा, वादे, फिर लापरवाही। हर आपदा के बाद सुधारों का वादा किया जाता है, बेहतर मेंटेनेंस, नई टेक्नोलॉजी, सख्त जवाबदेही। लेकिन जैसे ही लाइमलाइट फीकी पड़ती है, तात्कालिकता जड़ता में बदल जाती है और सुरक्षा प्रोटोकॉल ढीले पड़ जाते हैं। दुर्घटनाएं फिर होती हैं, हर बार पिछली जैसी, हर बार रोकी जा सकने वाली। यह चक्र पीड़ितों का अपमान करता है और लाखों लोगों को उम्मीद में यात्रा करने के लिए छोड़ देता है, निश्चितता में नहीं। असली त्रासदी एक ऐसा सिस्टम है जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता। पीड़ितों को बेहतर मिलना चाहिए था। साल बीत गए हैं, लेकिन परिवारों के लिए दर्द अभी भी ताजा है। न्याय सिर्फ मुआवजा नहीं है, यह आश्वासन है कि किसी और को वही भाग्य नहीं भुगतना पड़ेगा। सच्चा बदलाव का मतलब है सुरक्षा को प्राथमिकता देना, वर्कर्स को खतरा होने पर ट्रेनों को रोकने के लिए सशक्त बनाना और चूक के लिए असली जवाबदेही। नागरिकों के रूप में हमें बेहतर की मांग करनी चाहिए। यादों को जीवित रखें, सुधार के लिए दबाव डालें और इन त्रासदियों को आंकड़ों में फीका न पड़ने दें। माटुंगा रोड पर हुई दुर्घटना एक चेतावनी और एक टूटा हुआ वादा है। आइए हम पीड़ितों का सम्मान संकल्प के साथ करें, सिर्फ दुख के साथ नहीं। केवल एक सुरक्षित रेलवे ही उनकी सच्ची विरासत हो सकती है। आइए उस बदलाव के लिए लड़ें। अगर आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यह कहानी सुनने लायक है।